तो हेलो गाइस। तो क्या हुआ था पहलगाम अटैक के हमले में। तो भाई 26 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 12 टूरिस्ट तो भाई घायल हैं जो कि पहलगाम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और जो मरे हैं सारे के सारे वो मेल हैं और इनको रिलीजन के तौर पे मारा गया है। हरियाणा में चीफ मिनिस्टर की बेटी रोते हुए बेटी ने कहा 1.5 घंटे से हम बैठे थे, मेरे भाई को कोई बचाने नहीं आया, ना कोई मिलिट्री ना कोई पुलिस। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। और एक हिमांशु नरवाल ने कहा था कि हम भेलपूरी खा रहे थे और उन्होंने कहा ये मुस्लिम नहीं है, तो उन्होंने उनको गोली मार दी। मुझे पर थी क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। और ये TRF के लश्कर तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ये हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था। 2008 के बाद मुंबई हमलों के बाद सबसे ज्यादा घातक हमला माना गया है। जो लोग मरे थे सारे वो हिंदू पर्यटक थे। हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया, उनके धर्म पूछकर मारा है। ये हमला पहलगाम बाजार से लगभग 2 किलोमीटर वैसारन मैदान में हुआ था। पहलगाम हमला 2019 के बाद पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी घाटी में सबसे घातक हमला माना गया है। टेररिस्टों ने उनसे कलमा पढ़वाया या फिर कोई मुस्लिम रीजन के तौर पर उन्होंने कुछ पूछा, तो जिनको भाई आता था उन्होंने बता दिया, और जिनको नहीं बोल पाए वो कलमा तैयबा या फिर कुछ और चीज़, तो उन्होंने उनको सबको गोली मार दी। एक सुर्खियों में ये विनय नरवाल जो कि एक नए विभाग, हालांकि नई शादी हुई थी, वो एक अधिकारी थे, उन्होंने हनीमून मनाने के लिए कश्मीर आए थे और इस हमले में मारे गए। उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल ने बताया वे उनके साथ भेलपूरी खा रहे थे और टेररिस्ट आए, उन्होंने कहा ये मुस्लिम नहीं है, उन्होंने उनको गोली मार दी। मुझे पर थी क्या बोलते भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। अटैक की जिम्मेदारी TRF के लश्कर तैयबा ने आशंका जताई, उन्होंने वापस ले लिया। तो एक इसमें खच्चर चलाने वाला भी आदिल हुसैन भी मारा गया। तो आदिल हुसैन कह रहे थे भाई ये हमारे मेहमान हैं, इनको मत मारिए। वहीं का था खच्चर चलाने वाला, वो भी मुस्लिम था, उसको भी मार दिया भाई। रोती बिलखती ये महिला पहलगाम में आतंकियों की गोली का शिकार बने सैयद आदिल हुसैन शाह की बहन है। बहुत दुख है, क्या करे, यही कमाने वाला भी यही था, बेटा भी यही था, अच्छा भी था, जवान भी था। दुख है इसका, तो क्या कर, यही कमाता था, इसके बिना और कोई नहीं है। वो छोटे भाई हैं, बहन है, 3 बहनें हैं। NIA की रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों में 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय शामिल थे और एक पूर्व कमांडो भी सामने आया है। घटना के बाद भारत ने पूर्व पाकिस्तान को अपने आड़े हाथ लिया और सीमा पर कार्रवाई की गई। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कश्मीर में कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, इसमें 9 आतंकी मारे गए। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया, फिर से उच्च स्तर पर पहुंच गया। इजराइल ने भी इस घटना की निंदा की, भारत के साथ सुरक्षा साझेदारी की मजबूत बनाने को मान्यता दी भाई। टेररिस्ट ने 70 गोलियां चलाई भाई और उन्होंने मिलिट्री स्टाइल वर्दी जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी। एक वहीं के कच्चर चलाने वाले थे नजाकत अली खां, जिन्होंने भाजपा नेता की बेटी सैयद और अन्यथा लोगों की जान बचाई। उन्होंने कम से कम 11 लोगों की जान बचाई भाई, लेकिन उनके चचेरे भाई आदिल हुसैन की मौत हो गई भाई। कंधे पे लेके जाओ, आप इनको अस्पताल पहुंचाओ, फिर उनको रास्ते में पानी पे दिलासा दिया, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम साथ में हैं। बाकी फिर और एक सरकारी रिसोर्सेज ने बताया कि 2 ऐसे आतंकवादी जो कि 2018 में कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे भाई। उन्होंने बताया कि HRF दूर से उन्होंने आतंकवादियों को देख लिया था और उनका परिवार एक 5 के टेंट में जाके छुप गया था, मगर आतंकवादी वहाँ भी उनके टेंट में आ गए थे। उनके फादर को इस्लामिक वर्ड बोलने को बोला, मगर वो नहीं बोल पाए, उन्होंने फिर उनको गोली मार दी और बोला 3 बार कलाम बोला, और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला, और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह ने रोते हुए कहा कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक जिंदा था, न कोई पुलिस फोर्स होती तो उनको बचाया जा सकता था भाई। क्या है गोडी मीडिया जो सिक्योरिटी नहीं दे रखी इनको, वहाँ पे कोई पुलिस वाला क्यों नहीं था तैनात? जब इतनी भीड़ वाले इलाके में एक तो कोई पुलिस वाला होता है या फिर मिलिट्री की कोई फोर्सेस होती। दूसरी तरफ बात करें मुकेश अंबानी या फिर कोई
ऐसी सेलिब्रिटी या फिर उनके परिवार को EasyJet+ सिक्योरिटी दी गई है। कुल 55 सिक्योरिटी हैं उनके पास, मुकेश अंबानी और उनके परिवार के पास, जिसमें 10 से ज़्यादा हाईएस्टली NSG कमांडो हैं। आनंद की शादी में 5,000 करोड़ का खर्चा हुआ था, मगर उनको सिक्योरिटी चाहिए सरकारी खर्चे पर। NSG कमांडो जो हम जैसों के टैक्स में दिए गए हैं घोड़ी मीडिया को, मगर इसकी कोई परवाह नहीं है। इनके सेट सेलिब्रिटी Y+ सिक्योरिटी दी जाती है भाई, मगर मुझे इनकी सिक्योरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि आप लोगों को क्या फ़ायदा है, वहाँ पे क्यों नहीं सिक्योरिटी लगाई गई भाई। होम मिनिस्टर अमित शाह ने बताया कि आतंकवादी हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या आपकी सरकार के पास कोई सॉल्यूशन है कि ये आतंकवादी हमला या दोबारा या फिर कहीं भी नहीं होगा? तो पुलवामा में अटैक हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उससे पहले कई कश्मीर में भाई बहुत सारे हमले हुए हैं आतंकवादी। या आपकी सरकार इनको इंश्योरेंस दे पाएगी? आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय बताना कि क्या है पहलगाम अटैक, क्या घाटी में क्या हुआ। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बेल आइकन पे प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।